अक्सर आप वैसे ही या इंटरनेट पे किसी बंदे से बातें शुरू करते हैं तो 2-4 बातें करने के बाद आप अपने आप को इंतहाई अजीब सी सिचुएशन में पा लेते हैं कि जहां अगला बंदा भी बिल्कुल चुप होता है और आप भी बड़ी शिद्दत से महसूस करते हैं कि आपको कुछ कहना चाहिए और अगले बंदे से बात जारी रखनी चाहिए, या अक्सर आप अगले बंदे से अपनी दोस्ती 2 स्टेप आगे ले जाना चाहते हैं लेकिन ये ऑकवर्ड खामोशी आपका सारा प्लान बर्बाद कर देती है। अब आपको बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नए लोगों से बातों को जारी रखना वाकई एक मुश्किल काम है। ये वीडियो आपको इस मुश्किल से निकलने में मदद देगी। जब आपकी दोस्ती ज़रा अच्छी हो जाए तो कोई मसला नहीं होगा, और जब दोस्ती पक्की हो जाए तो आप हर तरह की बोगियां मारने में आज़ाद हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा अपलोड होने वाली वीडियोस भी देख सकें। इस मुसीबत का सामना आपको क्यों करना पड़ता है? इसमें 2 बातें सबसे ज़्यादा कॉमन हैं और वो ये हैं, एक तो आपको हर बात का फ़िल्टर करने की आदत है, यानी आप जो भी बात करना चाहते हैं इसके बारे में ओवर थिंकिंग करते हैं और अपने जहन में चेक करते हैं कि आपको ये बात करनी चाहिए या नहीं, या ये कि आप जो बात करने वाले हैं वो वाकई इम्प्रेसिव और दिलचस्प है या नहीं। इस तरह सोचने से आपका फ़्लो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। दूसरी बात ये है कि आप अपने आप को कन्वर्सेशन वाले मोड में लेके आना ही नहीं चाहते। मतलब ये है कि शायद आपकी जॉब ऐसी है जहां आप ज़हनी तौर पर थक जाते हैं और इतना फ्रेश महसूस नहीं करते। अब आप अगले बंदे से बातें करना चाहते हैं लेकिन आप अपने इस बोरिंग और रूखे मूड को खुले और इंटरेस्टिंग मोड में स्विच नहीं कर पाते। अब इन सारे मसलों पर काबू पाया जा सकता है और इसके अलावा कुछ और टेक्निक्स भी हैं जिनसे इजीली कन्वर्सेशन को जारी रखा जा सकता है। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप फिल्टरिंग से बाज रहें। ये कभी भी ना सोचें कि आप जो अगली बात करने वाले हैं वो कहते हुए आप अच्छे भी लगेंगे या नहीं। इस तरह सोचने से तकरीबन आप सारे ही दिलचस्प और फ़नी बातों को फ़िल्टर कर देंगे और सोचेंगे कि ये भी मुनासिब नहीं और वो भी ठीक नहीं। रिलैक्स रहें और खुल के बातें करें। आप बेशुमार ऐसी बातें कर जाएंगे जिनसे मज़ीद बातें निकलती जाएंगी। बस इतना ख्याल रखें कि आप कोई ऐसी बात ना करें जो इखलाकी लिहाज से गिरी हुई हो या जिसके जवाब में आपको थप्पड़ या गालियां पड़ सकें। ज़्यादा फ्री और खुल के आप बात करेंगे इतने ही आप दिलचस्प और इजी गोइंग लगेंगे और अगला बंदा आपके साथ गपशप लगाते हुए इजी फील करेगा और बातचीत आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर आप नपे तुल्ले सवाल करेंगे तो अगला बंदा भी नहीं खुलेगा। दूसरा स्टेप ये है, अगले बंदे की बातों में दिलचस्पी जाहिर करें। आप देखेंगे कि ये टेक्निक तकरीबन हर दफ़ा काम कर जाएगी। लोग अपने बारे में बातें करना पसंद करते हैं और इस मौजू पर बोलना जिसके बारे में इनके पास अच्छा नॉलेज हो, और वो समझते हैं कि इस मौजू पर वो अगले बंदे को इम्प्रेस कर सकते हैं और कुछ ऐसा बता सकते हैं जो वो पहले से नहीं जानता। लिहाजा अगर वो किसी मौजू पर बात करे तो आप बस लुक़मत देते जाएं और इस मौजू पर मज़ीद सवालात पूछते जाएं। जितना ज़्यादा अगला बंदा बोलेगा और जितनी ज़्यादा दिलचस्पी से बात करेगा आप भी मज़ीद बातें करते हुए इतना इजी फील करेंगे। लिहाजा अगले बंदे को अच्छी तरह बोलने दें और याद रखें कि इस इब्तदाई इंटरेक्शन का मकसद ये है कि आप अगले बंदे के साथ आहिस्ता आहिस्ता इस लेवल पे आ जाएंगे कि दोनों के दरमियान अजनबियत कम हो और कुछ नए मौज़ूआत पर बात शुरू करने में मुश्किल ना हो। तीसरी बात यह है कि अपनी गुफ्तगू में इधर उधर के वाक़यात शामिल करने की कोशिश करें, और इन वाक़यात का आपके मुतल्लिक़ होना भी ज़रूरी नहीं। आप कोई भी वाक़या सुना सकते हैं, चाहे वो आपने किसी मैगज़ीन में पढ़ी हो या आपके मोहल्ले के किसी आदमी के साथ कोई वाक़या पेश आया हो। जैसे ही आप फील करें यहाँ पर आप किसी बात या अगले बंदे की किसी बात से कोई वाक़या रिलेट कर सकते हैं तो वो भी अपनी बात में शामिल कर लीजिए। वाक़यात या कहानियाँ अमूमन इंटरेस्टिंग होती हैं और अगला बंदा तवज्जो से सुनता है। ये याद रखें कि अगर अगले बंदे ने आपके साथ बातें शुरू कर ली हैं और आपकी बातों का जवाब भी दे रहा है तो इसका मतलब है कि अगला बंदा भी आपसे दोस्ती करना चाहता है। लेकिन मसला ये है कि शायद अगला बंदा भी बहुत सादा है और वो नहीं चाहता कि नए बंदे के साथ कैसे फ्रैंक होना है। अब अगर आप भी इसे इजी फील नहीं करवाएंगे और खामोशी से बैठ जाएंगे तो इससे वियर्ड साइलेंस में आप और वो दोनों ही अजीब महसूस करेंगे, और इसी वजह से शायद दूसरा बंदा अगली दफ़ा आपसे बात शुरू करने से ही गुरेज करे। लेकिन अगर एक दफ़ा आप इस बंदे को अपने साथ इजी कर लेंगे तो फिर कोई मसला नहीं होगा। शायद आपने अपने आसपास कोई 2 दोस्त ऐसे देखे हों जो आपको बहुत ही बोरिंग लगते हों,
اور آپ کا ان کے ساتھ 2 منٹ بھی گزارنا مشکل ہوتا ہو اور آپ سوچتے ہوں کہ یہ دونوں آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں، اب یہاں بھی بات یہ ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایزی فیل کرتے ہیں اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بھی بات شروع کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اب اگر آپ اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ لوگوں سے ملنے کے بعد ایزلی ان سے گہری دوستی بنا لیتے ہیں تو وہ ان وجوہات پر عمل کرتے ہوں گے جو میں نے اپنی ویڈیو میں بتائی ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں۔ خدا حافظ۔